लेट्स रिवाइज AS5 इन 3 मिनट्स। AS5 का नाम है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं AS5 इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड जितने भी रेवेन्यू आइटम्स हैं, मतलब P&L बेस्ड आइटम्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में बात करता है और उनके डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। AS5 कहता है कि जो आपका पूरे साल भर का, पूरे पीरियड का नेट प्रॉफिट आता है वो दो चीजों से बना होता है। एक होता है आइटम्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आपको जब P&L बनाना है तो आपको ये दोनों आइटम्स को अलग अलग डिस्क्लोज करके दिखाना है, ताकि यूजर्स को इसका इंपैक्ट समझ में आए कि बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया गया है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का क्या इंपैक्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब कोई भी इनकम और एक्सपेंस जो रेगुलरली अकर नहीं होती, जो इररेगुलर होती है, मतलब नॉन फ्रीक्वेंट बेसिस पे अकर होती है, और जो क्लियरली आपके ऑर्डिनरी बिजनेस से अलग होती है। अगर कोई भी आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का है तो आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। ऑर्डिनरी एक्टिविटी के सारे आइटम्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी के उन आइटम्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है जिनका साइज रेलेवेंट है एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, या जिनका नेचर इंपॉर्टेंट है एंटिटी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे सेल्स साइज से मैटर नहीं करता, सेल कितनी भी हो, सेल को आपको सेपरेटली दिखाना ही पड़ेगा अंडर द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे जिसका नाम है प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में बोला गया है कि अगर लास्ट ईयर या उससे भी प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आपसे कोई एरर या फिर ओमिशन, याद रखिएगा एरर, गलती या फिर ओमिशन हो गया था लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त, तो वो एरर ओमिशन को आप रेक्टिफाई करोगे करंट ईयर में बाय डिस्क्लोजिंग पर्टिकुलर आइटम जो आप पिछली बार नहीं दिखा पाए थे। फॉर एग्जांपल, पिछले साल आप सैलरी का प्रोविजन क्रिएट नहीं कर पाए थे, तो आप उसको करंट ईयर में अलग से शो करोगे और ये बताओगे कि भाई ये एरर है हमारा जिसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। आपने पिछले साल गलत डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था, उसको आप अभी सही करोगे। ये होता है आपका प्रायर पीरियड आइटम। तो प्रायर पीरियड आइटम जितने भी हो, मटेरियल नॉन मटेरियल, उनका सेपरेट डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी होता है। तीसरा आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS5 बोलता है कि देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी आप चूज कर रहे हो ये आपकी मर्जी है, बट अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हो तो AS1 की कंडीशन को ध्यान रखने का कि भाई 3 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आप चेंज कर सकते हो। वो 3 कंडीशन आपको पता होंगी AS1 के हिसाब से, मुझे कमेंट में बताइएगा। जब आप चेंज करो तो उसका जो भी मटेरियल इफेक्ट आएगा करंट ईयर के प्रॉफिट पर, वो आपको डिस्क्लोज करना है। अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि यू आर अनेबल टू क्वांटिफाई, एज वेल एज अगर आपको लगता है कि उसका इंपैक्ट चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करने से उसका इंपैक्ट करंट ईयर के प्रॉफिट से ज्यादा नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में पड़ने वाला है, ये वाली बात भी आप करंट ईयर में डिस्क्लोज करोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, जब आपके प्रोविजंस में कोई चेंजेस होते हैं या फिर आपके कोई एस्टिमेशंस में कोई चेंजेस होते हैं, तब ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आता है। इससे भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी पर अफेक्ट होता है, तो इसको भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। मेक श्योर आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होती है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अलग होता है। दोनों में फर्क है। जहां पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस करना पड़ता है, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के जो कंपैरेटिव फिगर्स है उसमें भी बदलाव करने पड़ते हैं, जबकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में आपको ऐसे कोई बदलाव नहीं करने पड़ते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। AS5 था ये। आप मुझे बताइएगा कि अगला AS आपको कौन सा चाहिए। थैंक्स अ लॉट।